हेलो डियर लर्नर्स। आज हम रीड करने वाले हैं आपके हॉर्नबिल बुक का पोयम टू द लैबरनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूगेस। सो लर्नर्स, पोयम में जाने से पहले हम पोएट के बारे में कुछ जान लें, जिससे हम यह समझ में आ सके कि उन्होंने यह पोयम क्यों लिखा है या थीम ऑफ द पोयम क्या है। तो ये हमारे पोएट हैं टेड ह्यूगेस। Ted Hughes, by name Edward J. Hughes. He was born on August 17, 1930, Mytholroyd, Yorkshire, England, and died October 28, 1998, लंदन। इनका जन्म मिथॉलरॉयड यॉर्कशायर में हुआ और इनका जो डेथ है वो 1998 में लंदन में हुआ। He was an English poet whose most characteristic verse is without sentimentally emphasizing the cunning and the savagery of animal life in harsh। तो इनकी पोएट की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने विदाउट सेंटिमेंटली, बिना ही कुछ सेंटिमेंट के, इन्होंने कनिंग और जो सैवेजरी है एनिमल लाइफ की, उन्होंने कठोरता से उसको बताया है। समटाइम्स इंजंक्टिव लाइन्स, कभी कभी एकदम वियोगी लाइन्स के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इनके पोएट्री करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। चलिए मूव टू द थीम ऑफ द पोयम। The poem Laburnum Top is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. So यह जो पोयम है laburnum top किसके द्वारा लिखा गया है? टेड ह्यूगेस के द्वारा लिखा गया है। It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. यह पूरा पोयम है वो एक ट्री, laburnum ट्री जो ये है, ये laburnum ट्री की जो लताएं हैं वो ये दिख रही हैं, और ये जो है ये गोल्डफिंच बर्ड है। तो इन दोनों के जो रिपेइंग रिलेशनशिप है, एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी को इस पोयम में बताया गया है। द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक। जो ट्री है वो येलो है कलर में और एकदम साइलेंट है। साइलेंट मीन्स क्योंकि जिसका जो सीड और जो लीव्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, एकदम डेथ लाइक, एकदम शांत होता है यह। एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस, और जिसको जिंदा करते हैं, है ना, इसको जीवित कौन करता है? ये जो बर्ड है, गोल्डफिंच बर्ड है, और इसके जो यंग वंस है, ये जो इसके यंग वंस, जो इसके बच्चे हैं, वो इसको जिंदा रखते हैं, अलाइव रखते हैं। द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर शी फीड हर यंग वंस। और ये जो येलो बर्ड है, गोल्डफिंच बर्ड है, इन्होंने अपना शेल्टर, अपना नेस्ट कहाँ बनाया है? इस लैबरनम ट्री में बनाया है। ऑन द ट्री वेयर शी फीड हर यंग वंस, और उस ट्री में जहाँ पे यह अपने नन्हे बच्चों को क्या करती हैं? खाना खिलाती हैं या उनको फीड करती हैं। बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चों को खाना खिला के अगेन वह फ्लाई इन द स्काई, वह आकाश में उड़ जाती है, देन फिर द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन, फिर वह जो है ट्री दोबारा एकदम शांत हो जाती है, डेथ लाइक है ना, जैसे उसमें जीवन ही नहीं है, ऐसा वह दोबारा बन जाती है। सो दिस पोयम इज अबाउट लैबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। जो गोल्डफिंच बर्ड है वह उस ट्री को बेसिकली बोला जाए तो वो जीवित रखती है। आप देख सकते हैं ये जो है ये गोल्डफिंच बर्ड है, ये उसके यंग वंस है। यंग वंस मीन्स उसके जो बच्चे हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये उसके फ्लावर्स हैं लैबरनम ट्री के। ऐसी लताएं, इसको अपने नेटिव लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं अमलताश का पेड़। ठीक है, चलिए पोयम की ओर आगे बढ़ते हैं। द लैबरनम टॉप बाय टेड ह्यूगेस। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So
ये जो लैबरनम टॉप है, लैबरनम टॉप, ये जो अमलतास का पेड़ है, इसका जो टॉप है एकदम साइलेंट है, साइलेंट एकदम शांत, क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल मीन स्थिर है ना, जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, आप देखेंगे सितंबर जो में जो सनलाइट है वो येलो होती है, साथ ही साथ उस समय जो ट्री की जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं वो भी येलो हो जाते हैं, है ना, सितंबर के समय। देन अ फ्यू लीव्स येलोइंग, येलोइंग मीन्स टर्निंग इनटू येलो, कुछ लीव्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे पीले हो रहे हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बाकी जो सीड्स हैं, जितने भी बीज हैं वो क्या हो चुके हैं, फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। यहाँ पे इसका ग्लोसरी मैं दे दिया हूँ। लैबेनम मीन्स होता है अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, ये है लैबेनम ट्री। यहाँ पे येलो सितंबर को फॉर फ्लावर लीव्स एंड सनलाइट यहाँ पे यूज किया गया है पोएट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देन टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, तो यह पोएट कहते हैं कि यह जो लैबरनम टॉप है, लैबरनम ट्री है, वो कब तक साइलेंट है, टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वह आती है, जब तक कि वह इस ट्री के ऊपर नहीं आती। विथ अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप मीन्स होता है एकदम सडन जर्क के साथ, है ना, एकदम अचानक से वह जब इस पेड़ में आती है, तब तक उससे पहले वह शांत था, लेकिन अब देन अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, लेकिन जैसे ही वह आती है क्या होता है, एकदम सडननेस, अचानक, एकदम स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट होता है अचानक शॉक, है ना, एकदम जब वह आती है तो एकदम स्टार्टलमेंट शुरू हो जाता है, अचानक उसमें क्या हो जाता है, शॉक लगता है उस पेड़ को, ऐसा बोले। तो गोल्डफिंच जब आती है उससे पहले लैबरनम टॉप क्या था, एकदम शांत था, एकदम स्टिल, है ना, बिल्कुल स्थिर था। लेकिन जैसे ही वो गोल्डफिंच उसमें आती है चिरप के साथ, है ना, एकदम अचानक झटके के साथ वो आती है, तो अचानक वहाँ पे स्टार्टलमेंट, सडन शॉक वहाँ पे हो जाता है एट द ब्रांच एंड, ब्रांच एंड मीन्स जो पेड़ की जो तने है उसके एंड पे, है ना। देन देन स्लीक इज लिजर्ड, लिजर्ड आप जानते हैं कि लिजर्ड किसको बोलते हैं, छिपकली को। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है, तो जिस प्रकार से स्लीक, स्लीक मीन्स एकदम, आप देखे होंगे छिपकली को कैसे एकदम स्लीक होता है, तो उसी प्रकार से स्लीक इज लिजर्ड, जिस प्रकार से लिजर्ड इधर से उधर मूव हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि इधर से किधर का, एकदम सडन। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, जिस प्रकार से एक लिजर्ड जो है स्लीक होता है, स्लीक मीन्स एकदम स्मूथ, है ना, हमको पता नहीं चलता कि लिजर्ड एक स्थान से कैसे दूसरे स्थान चली गई, उसी प्रकार से अलर्ट एंड एब्रप्ट, एकदम तेजी से, जैसा अलर्ट होता है एक लिजर्ड उसी प्रकार से, और एब्रप्ट, एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स होता है एकदम क्विकली, है ना, उसी प्रकार से वह उस पेड़ के अंदर जाती है। देन शी एंटर्स द थिकनेस, उसके बाद में वह उस थिकनेस, थिकनेस मीन्स यहाँ पे पेड़ की जो डाली है उसके अंदर जो थिकनेस है उसके अंदर वह चली जाती है। एंड अ मशीन इट स्टार्ट्स अप, और तुरंत जैसे ही वह उस पेड़ के अंदर जाती है, अभी वह कहाँ बैठी थी, ब्रांच में, हाँ, उस शाखा पे बैठी थी। देन जैसे ही वो अंदर जाती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो जैसे ही वो अंदर जाती है एक मशीन जो है, मशीन यहाँ पे क्या बोला गया है, उस पेड़ को बोल सकते हैं, वह स्टार्ट हो जाता है, एकदम शुरू हो जाता है। ऑफ चिटरिंग एंड द टेमर ऑफ विंग्स एंड द ट्विलिंग्स, जैसे वो उस ट्री में अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक मशीन शुरू हो जाता है ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स चिड़ियों की जो चहचहाहट है। एंड अ टेमर ऑफ विंग्स, टेमर ऑफ जो पंखों की फड़फड़ाहट, टेमर मीन्स होता है पंखों को फड़फड़ाना। एंड ट्रिलिंग्स, एकदम जो चिरपिंग साउंड होता है, जो बच्चे आप देखे होंगे, जो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो एकदम चिरपिंग साउंड करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे एकदम पूरा जो ट्री है उनके पंखों की फड़फड़ाहट, और उनकी चिटरिंग, उनकी आवाज़ से एकदम गूंजने लगता है।
द होल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स मीन्स होता है शेक करना, कांपना, एंड थ्रिल्स, एकदम वहाँ पे रोमांचित होकर वह जो ट्री है, पूरा ट्री एकदम कँपने लगता है। जैसे कि मान के चलो कोई इंजन स्टार्ट होने से पहले एकदम कँपने लगता है, उसी प्रकार से वो जो ट्री है उसमें एकदम कंपन आ जाता है, एकदम वह रोमांच से भर जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पे इट किसको बोला गया है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, गोल्डफिंच बर्ड है उसको क्या बोला गया है, इंजन ऑफ द फैमिली, क्योंकि जैसे इंजन ऑफ द फैमिली वहाँ पे आई अंदर, तो उसी प्रकार से वो इंजन स्टार्ट हो गई है ना। मतलब बच्चे एकदम खुश हो गए कि उनकी मदर जो है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, उनके लिए खाना लाई हैं। देन शी स्ट्रोक इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, ठीक है। तो वो जो इंजन है यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को एक तरह से इंजन की तरह यहाँ पे पर्सनिफाई किया है। तो वह सी स्टॉक इट फुल, तो वह अपने बच्चों को पूरा पेट भर देती है ना, जो भी वो फीड करने के लिए लाई है उसको वह खिला देती हैं उनको, पूरा खाना खिलाने के बाद देन शी फ्लड्स आउट, वह पुनः उड़ के उस ब्रांच एंड पे आ जाती है जहाँ पे वह पहले बैठी थी। यहाँ पे जैसे ब्रांच एंड है इधर, तो यहाँ पे आके अपने देखेंगे आप लोग इस प्रकार का मूवमेंट जो वो बर्ड्स करते हैं, पहले ब्रांच के एंड में आके बैठते हैं, देन सडनली वो अपने नेस्ट में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से गोल्ड फिंच भी यहाँ पे आई, उसके बाद में अपने नेस्ट में गई, अपने बच्चों को फीड की, उसके बाद फिर अगेन वह इस ब्रांच एंड में आ गई। देन शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो उसका जो बेयर्ड फेस है, बेयर्ड फेस मीन्स उसके जो फेस पे लाइनिंग है वो उसका फेस मास्क है, दैट मीन्स वह उसके आइडेंटिटी मास्क है कि वही उसकी मदर है, ठीक है। वो अपने बेयर्ड फेस को दिखाती हैं ब्रांच एंड में आके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये स्टेंजा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये बेसिकली ये जो है उसका फेस है, ये देख सकते हैं आप इसका फेस कैसे दिख रहा है, कितनी सुंदर लगती है ये गोल्डफिंच बर्ड। बाकी ये पूरा येलो है तो वो उस पेड़ के जो फ्लावर्स हैं उससे भी यह मैच करने लगती है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। देन विथ ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, फिर एक अनोखे अंदाज में है ना, एकदम अनोखे अंदाज में वह विशल करती हुई, एकदम सीटी बजाते हुए, या सीटी बजाना कहने का अर्थ है वह अपने टोन में है ना, अपने वॉइस के साथ वह चिरप करते हुए, चहचहाते हुए, विस्पर करते हुए वह आगे बढ़ती हैं उस ब्रांच एंड से। देन शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ पे किसको बोला गया है, स्काई को, स्काई इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं शी लॉन्चेज अवे, फिर वह पुनः टुवर्ड्स द स्काई है ना, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, पुनः वह स्काई की ओर उड़ जाती है, पुनः वह अपने बच्चों के लिए फूड लेने गई होगी या फिर कुछ और करने गई होगी, तो वह फिर से वहाँ से उड़ जाती हैं। एंड द लेबरनम सबसाइडेड टू एम्प्टी, और लेबरनम टॉप जो है, लेबरनम पहले पहले जैसे शांत था वैसे ही, देन द लेबरनम सबसाइडेड टू एम्प्टी, फिर पुनः शांति और खालीपन सा उसमें छा जाता है। सो लास्ट में पोएट कहते हैं कि गोल्डफिंच पुनः है ना, अगेन वह जब इनफाइनाइट है ना, रहस्यमय तरीके से आकाश में जब उड़ जाती हैं, तो लेबरनम टॉप जैसे स्टार्टिंग में था उसी प्रकार से वह अगेन एकदम स्टिल एंड क्वाइट हो जाता है, और उसमें एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मीन्स खालीपन छा जाता है। आई होप लर्नर्स ये आपको समझ में आया होगा ये पोयम, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है आपके हॉर्नबिल बुक का। देन आके मूव करते हैं लर्नर्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप टच करेंगे तो उसका PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।